समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के, बल कहीं और की और। समझे की गति एक है, जितने समझदार हैं, जिन्होंने सत्य को समझ लिया है, उनकी गति एक है। गति कहते हैं चाल को, आचरण को, पहुंच को, ज्ञान को, मोक्ष को। जिनकी समझ हो गई है, उन सब की चाल, उन सब का आचरण, उन सब की पहुंच, उन सब की स्थिति, उन सब का मोक्ष एक तुल्य है। जिन समझा सब ठौर, जिन्होंने सब जगह समझ लिया। कहें कबीर ये बीच के, बल कहीं और की और। सदगुरु कहते जो बीच के लोग हैं, अभी रास्ते में पहुंचे नहीं, वह और का और बलकते हैं। बलकना नाम उबलना। जैसे बटलोही में आधान होता है तो उबलता है, इसी प्रकार जो बीच के लोग हैं वो उबलते हैं, उलझते हैं, उद्वेगित होते हैं। समझे की गति एक है। एक होता है व्यवहार, दूसरा होता है परमार्थ। हम पहले व्यवहार को लें। जो व्यवहार में समझदारी रखते हैं वो उलझते नहीं। दुनिया में सबके संस्कार, विचार, गुण, स्वभाव अलग अलग होते हैं। सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। सबकी समानता नहीं हो सकती। जो हमारे पास आया है मिलने, वो सब हमारी मान्यताओं के अनुसार अपनी मान्यता नहीं रखता है। उसकी रुचियां अलग हैं, उसके संस्कार अलग हैं, उसकी गुण कर्म अलग हैं। इसलिए एक डंडे से हाँक करके व्यवहार में काम नहीं चलता है। दो व्यक्तियों का जब संपर्क हो तो समझदार आदमी ऐसा करता है कि मिलने के बाद फिर से मिलने की इच्छा बनी रहे। तब मिलने का मतलब होता है कोई हमसे मिला और हमने ऐसा कट व्यवहार कर दिया कि सदा के लिए वो रूठ गया, तो ये हमारी असावधानी है। सारा सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता है। हमारे लिए ही सारा सत्य कोई एक बार कहे तो हम नहीं पचा पाएंगे। इसलिए सारा सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता है। मिलजुल करके आपस का व्यवहार होना चाहिए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में भांत भांत के लोग हैं, इसलिए सबसे हिलमिल के चलो। नदी नाव संजोग सब है। नदी पार होना है, नाव कम बैठे, बहुत लोग बैठे, उधर उतरे सब इधर उधर हो गए। तो यहां किसी का संबंध नित्य का नहीं है, सब आगमा पाई है। इसलिए किसी से मिलन हो तो अपना हठ नहीं होना चाहिए। मेरे लखे ते उचटे नहीं, एकता सुख की खानी। श्री रामराज साहब ने कहा, मिल करके समता करके अगर बात बताई जाए तो अगले आदमी का चित्त उचटता नहीं, उखड़ता नहीं। समता सुख की खान है। इसलिए समझदार आदमी व्यवहार में भी एकता रखता है। यहां गहरे विचार के लिए पंक्ति है। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर।
जिन्होंने सब जगह समझ लिया, सब जगह मतलब सारा ज्ञान विज्ञान, संगीत भी जान लिया, नृत्य भी जान लिया, नाटक भी जान लिया, व्याकरण भी जान लिया, पिंगल भी जान लिया, हस्तकला भी जान लिया, ये तो एक आदमी क्या जान लेगा। दुनिया में इतनी कलाएं हैं, इतना ज्ञान है कि एक आदमी 100 जन्मों में भी नहीं जान सकता। यहां सब जगह का अर्थ है जो कल्याण के लिए आवश्यक है। जैसे हम कहीं जाएं तो वहां हमें सब बातें जान लेनी चाहिए, और सब बात में यही है कि जहां हम गए तो हम रहेंगे कहाँ, शौच कहाँ जाना होगा, स्नान कहाँ करेंगे, घूमना फिरना हो तो किस तरफ जाना होगा, भोजन पानी के लिए कहाँ जाना होगा, ये खास खास बातें जान लें, बस हो गया। और दुनिया भर की बात, जहाँ गए उस मोहल्ले में, उस शहर में, उस गांव में कितनी जनसंख्या है और किनका कहाँ से संबंध है, कितनी आमदनी है, कितना खर्च है, कितने कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, ये सब जानने की क्या जरूरत है। जो काम की चीज है उसको जान लेना, ये सब जगह जानना है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है, जगत कैसे चलता है, सहज रूप में जान लेना चाहिए। जगत अपने गुणधर्मों से नित्य निरंतर अनादि अनंत है, यह बोध हो जाने पर दैवी कल्पना का भ्रम दिमाग में नहीं रहता है, फिर मन भटकता इधर उधर नहीं है। भूत प्रेत काल्पनिक हैं, देवी देवता प्राणी के रूप में, मानव के रूप में हैं, उनके साथ सुंदर व्यवहार करो। कोई वायव्य देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ दे दे या कुछ ले ले। घर के लोग देवी देवता, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। वासना बस जीव भटकता है, वासना के त्याग से मोक्ष होता है। इस संसार में बहुत थोड़े समय रहना है और यहां रहने का फल यही है कि यहां का पूरा मोह छूट जाए। शरीर में आने का फल है शरीर का मोह छूट जाए, इस संबंध में आने का फल है इस संबंध का मोह छूट जाए। ये सब बातों को जान लेना, कल्याण की बातों को जान लेना। जो बंध मोक्ष है, जिसमें हम बंधे हैं, उसको जान लें, और छूटने पर मेरी स्थिति क्या है इसको जान लें। जिन समझा सब ठौर, जिन्होंने सब जगह समझ लिया, इन सारी स्थितियां, जड़ और चेतन का भेद, उनके गुण लक्षण, जगत की स्थिति, स्वरूप का तथ्य, स्वरूप की रहनी, उसकी दशा, ये सब जिसने समझ लिया और वो रहनी में स्थित हो गया, उन सब समझदारों की एक गति होती है, एक आचरण, एक दशा, एक प्रकार मानसिक शांति। अब व्यवहार में उनके भी अंतर होता है देश काल के अनुसार। भिन्न भिन्न देश काल में रहने वाले भिन्न भिन्न स्वभाव रुचियों के अनुसार उनके खाने, पहनने, ओढ़ने, बिछाने, बैठने, उठने, चलने फिरने, बात व्यवहार करने में अंतर होगा, लेकिन मन में अंतर नहीं होगा। उनका सबका मन शांत होगा, सब दुराग्रह रहित होंगे, सब क्षोभ और वितर्कना से रहित होंगे, सबके चित्त में पूर्ण शांति होगी। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। जो ज्ञातव्य बातें हैं, कल्याण के लिए आवश्यक हैं, उन सारी बातों को जिसने समझ लिया और अपने आप में जिसकी पूर्ण स्थिति हो गई, उन सब समझदारों बोधवानों की स्थिति एक है। कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। साहब कहते बीच के लोग और का और बलकते हैं, उबलते हैं,
अधजल गगरी छलकत जाए। जिस गगरी जिस घड़े में आधे में ही जल है तो छलकता जाता है। कहीं कबीर अर्धघट टोले, पूरा हुए विचार ले बोले। कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और यानी अन्यथा है कुछ और, कहते कुछ और। होना चाहिए और हो रहा है और। होना चाहिए मन मार के शांति लेना तो विवाद कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये और का और है। ऐसा उत्तम जीवन क्षण क्षण जिसका दोहन कल्याण के लिए होना चाहिए, वो व्यर्थ वाद विवाद में बिताना और का और बकना है। राह बिचारी क्या करे, जो पंथिन चले विचार। आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। रास्ता बेचारा क्या करेगा अगर पथिक विचार करके नहीं चलता है तो। वो अपना मार्ग छोड़ करके उजार उजार में घूमता है। उजार कहते जंगल को, उबड़ खाबड़ जगह को, सुनसान। रास्ता तो बहुत बढ़िया बना, डामर रोड एकदम, लेकिन अनाड़ी आदमी उसको छोड़ करके काटाखाई में कूद रहा है। शील से रहो, क्षमा से रहो, गम खाओ, संतोष करो, संयम से रहो। अब ये सब विवेक का रास्ता बना हुआ है, लेकिन इस रास्ते को छोड़ करके लोग भटक रहे हैं। कम खाओ, सदा कम खाओ, ये सब समय कहा जाता है। आप खाते समय ज्यादा खा रहे हैं तो कोई क्या करेगा। सदा कम खाओ, अमृत भी अधिक विष है। इसलिए सदैव कम भोजन करो, कम वाणी बोलो, निरर्थक न बोलो। आवश्यकता भर अपने शरीर का व्यवहार रखो, आवश्यकता से अधिक नहीं। आवश्यकता से अधिक कपड़े न रखो। निरर्थक पैसा न बटोरो। अपने गुजर बसर भर का थोड़ा रखो और बहुत बटोरो न। लाग डांट लोगों से न रखो, ऊंच नीच हो जाए सालो। संतोष करो, अगले आदमी से त्रुटि हो जाए क्षमा कर दो। स्वयं त्रुटि हो जाए क्षमा मांग लो, और क्षमा मांगना अगर ना उपयुक्त हो तो अपने अंदर ही में सुधार लो। बस ऐसा काम न करो। इंद्रियों को अपने वश में रखो, मन को वश में रखो। सेवा काम में आगे रहो, पीछे न रहो। जो तुम्हारी शक्ति है उस शक्ति के अंदर करो, कभी मुंह मत चुराओ। जितनी रहनियां हैं उन रहनियों को जीवन में उतारो। ये रास्ता बना हुआ है। संत लोग रास्ते पर चल के कृतार्थ हो गए हैं। आज भी कृतार्थ पुरुष हैं, और कम बेश सभी साधक अपने अपने मार्ग में चल के रास्ता तो दिखाई रहे हैं। तो रास्ता तो है, उसके लिए प्रयोग भी है और शास्त्र भी है। जब मैं एक कॉलेज में गया जहां इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो अच्छे अच्छे धनी घराने के लड़के, जवान जवान जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, वे सब के सब कॉलेज में दूसरे तरफ जो कारखाना का रूप था वहां आए। वहां मैं भी गया, गोरखपुर की बात है। तो वहां जो उन सब का प्रोफेसर था वो अंगूठा छाप था, अक्षर नहीं जानता था लेकिन प्रयोग जानता था, मिस्त्री था। तो कोई कलेक्टर का लड़का है, कोई डिप्टी का लड़का है, वो आकर के सब उसका नमस्कार करते हैं। और वो खड़ा होता है निहाई के सामने, और लड़के लाते हैं
उस पर रखते हैं, वो चिन्ह करता है। लड़के घन मारते हैं, कहीं छेद करते हैं, कहीं रेतते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ये सब वो कराता है, ये प्रयोग है। वहां जब प्रयोग कर लिए तो सब के सब लड़के उस कक्ष में चले गए जहां कुर्सी टेबल लगे हैं। वहां बैठे और प्रोफेसर आकर के लेक्चर दे रहा है, तो वहां लेक्चर और यहां प्रयोग है। वहां कारखाना है, धूल है, राख है, ईंटें हैं, लोहा है, लक्कड़ है, घन है, निहाई है, संसी है। वहां प्रयोग हो रहा है। और वहां पुस्तकें हैं, टेबल है, कुर्सी है, लेक्चर है, दोनों की जरूरत है। तो दोनों सामने है, शास्त्र है, ग्रंथ है, प्रवचन है, विचार दिया जा रहा है और प्रयोग किया जा रहा है। अब रास्ता बना है तो राह विचारी क्या करे, जो पंथ न चले विचार। अब तुम विचार करके न चलो, ज्यादा खा लो, विवाद करो, साधन न करो, संयम न करो, तब कोई क्या करेगा? राह विचारी क्या करे, जो पंथ न चले विचार। अपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार, अपना मार्ग छोड़ करके उजार उजार में घूम रहे, जंगल में घूम रहे हैं, बेरास्ते घूम रहे हैं। बताया जाता संयम, चलते हैं असंयम। बताया जाता कम खाओ और खाते हैं ज्यादा। बताया जाता है शांत रहा करो, विवाद करते हैं। तब कोई क्या करेगा? इसलिए साहब कहते हैं अपना मार्ग छोड़ करके जंगल में न घूमो। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन स्नेही जग भया, सहिदानी रहे को बोल। साहब कहते हैं मुआ है, पहले के लोग सब मुए हैं। मर जाओगे, तुम भी मर जाओगे, पक्की बात है। साहब अशुभ कहते हैं, लोग कहते हैं शुभ कहना चाहिए, और इतने बड़े संत होकर के कबीर साहब अशुभ कहते हैं। विवाह की बात करो तो मंगल है, गौन की बात करो तो मंगल है, जन्म उत्सव की बात करो तो मंगल है, मौत की बात करो तो अशुभ है, अमंगल है। लेकिन विवाह में, जन्म में और गौन में और उत्सवों में मन मोही होता है, रागी होता है। और मौत की चर्चा में या मौत की किसी की स्थिति में जुलूस में जाओ तो मन विरक्त होता है। बारात में बूढ़े भी चिबिल्ले हो जाते हैं। बारात गए हो बूढ़े बूढ़े तो इतने चिलबिले हो जाते हैं, वो मजाक हंसी विनोद में पड़े रहते हैं। और जब कोई मर जाता है और उसकी लाश जलाने या दफनाने जाते हैं तो मनचले जवान भी गंभीर रहते और कहते भैया दुनिया में कुछ है नहीं, दुनिया बड़ी झूठी है। इसलिए मौत की याद तो अमृत है। मौत की याद से हमारे मन का पर्दा हटता है, मोह का माड़ा दूर होता है। साहब कहते मुआ है, प्रमाण है कि पहले के सब लोग मर चुके हैं। बड़े बड़े नहीं रह गए तो छोटे कौन कहा जाए। मर जाओगे, पक्का समझ लो तुम भी मर जाओगे। ये अशुभ मत समझना कि शाप दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि मौत की जरा याद किया करो, राग रंग में न भूलो। ये जवानी 2 दिन की है, ये जवानी है 2 दिन का सपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। इसलिए स्वस्थ अवस्था में अपना कल्याण कर लो, बुढ़ापा में होना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, मुए का ही ढोल बजता है। ढोल पुल्लिंग है, ढोलक स्त्रीलिंग है। हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बड़ा चक्कर है। राम इज गोइंग, सीता इज गोइंग, दोनों में एक है। लेकिन राम आता है और सीता आती है। एक में आता है कहो, एक में आती है कहो।
जाता है, जाती है कहो, और उसमें इज गोइंग दोनों में है, और इसमें जाता है जाती है कहो। तो ये हिंदी में लिंग का चक्कर बहुत है। मुए की बाजी ढोल, यहां साहब बाजी कहते, बाजा नहीं कहते हैं। कविता में पुल्लिंग का प्रयोग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में प्रयोग ज्यादा किया जाता है कोमलता के लिए। एक बार गाना आ रहा था 15 अगस्त को, मेरी 15 अगस्त, तो अब वो कोमलता के लिए गा रहे होंगे। तो कविता में पुल्लिंग को भी स्त्रीलिंग प्रायः कोमलता के लिए प्रयोग में आता है। मुए की बाजी ढोल, ये शर्त है, ये नियम है कि मुए का ही ढोल बजता है, चीते का ढोल नहीं बजता। जब पशु मर जाता है तो उसका चाम निकाल करके, साफ करके, सिंचाई करके, मांज करके, उपयुक्त बना करके तब ढोल में मढ़ा जाता, तब बजता है। जिंदा चाम का ढोल बजना संभव ही नहीं है, मुए का ही बजता है। मर जाने के बाद चर्चा होती, अच्छे हैं बुरे हैं, फलाने ऐसे थे फलाने वैसे थे। मुए की बाजी ढोल, और वो भी ढोल कितने दिन, थोड़े दिन। लोग कहते हमारे बाल बच्चे होंगे नाम चलाएंगे। अरे तुम अपने पितामह के पिता का नाम नहीं जानते होगे, कौन नाम चलाएंगे? हमें तो अपने पिता का नाम है, पितामह के नाम की याद है, पर पितामह के नाम की याद नहीं। तो 2-3 पीढ़ी में फिर नाम हम सब भूल जाता है, कौन किसका नाम चलाता है? एक बकवास, एक भ्रम है। आदमी मोह बस डूबा रहता है दुनिया में। सपन स्नेही जग भया, जगत तो सपने का स्नेही हो गया है। सपने में बड़े सुंदर सुंदर नर नारी मिले, सुंदर भूमिकाएं मिली, बड़ा भव्य भवन मिला, खूब भोग ऐश्वर्य मिला, नींद खुल गई तो वही झोपड़ी है, सामने आंख खुली तो भिनभिना रही है, चीजें गंदी गंदी, कुत्ता भौंक रहा है, अंड बंड सब पड़ा। सपने में थे तो ऐसा स्वर्णिम महल में थे, चारों तरफ झकाझक। नींद खुली तो वही झोपड़ी। सपना के स्नेही हम हो गए हैं। ये सब सपने का स्नेह है, जो आंखों से दिखाई देता है, एक सपना है, ये क्षणिक। लेकिन आदमी सपने का स्नेही हो गया है, जो स्थिर रहने वाला नहीं, जो रोज रहने वाला नहीं, जो अभी है और अभी नहीं, उसमें हम मोहासक्त होकर के अपने को खो रहे हैं। सैदानी रहेगो बोल, साहब कहते पीछे बोल थोड़े दिन के लिए सहदानी रह जाएगी। सहदानी नाम पहचान, थोड़े दिन के लिए बोल रह जाएगी। कुछ लोग कहेंगे फलाने ऐसे थे फलाने वैसे थे, और कुछ दिन के बाद सब भूल जाएंगे। बड़े बड़े कहलाने वालों के इतिहास हैं पुस्तकों में, पढ़ते पढ़ाते समय पढ़ा लिए, हो गया। कौन उनको जपे, इतनी फुर्सत कहां? तो ये तो उंगली पर गिनने भर के लोगों की बात हुई, बाकी और लोगों को कौन पूछता है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। यही कॉलोनी अभी बहुत दिन से थोड़े बनी। हम लोग जब बैठे तो सुनसान था। एक कॉलोनी ठीक से कहो तो 10 वर्ष के अंदर की है, लेकिन इस कॉलोनी में इसी 10 वर्ष के अंदर में जो भवन बनवा के बैठे, उठ के चले गए। उठ के चले गए, अब कोई उनकी चर्चा ही नहीं कर रहा, ये 10 वर्ष के अंदर में। तो यहां क्या स्थिर है? किसमें रम रहे हो? किसको लेकर के तुम्हारा मन बड़ा मस्त हो रहा, बड़े अहंकार में फूले फूले घूमते हो? क्या तुम्हारा है? होश में आओ, जागो, मृत्यु को देखो, मोह को छोड़ो और अपने राम से मिलो, जो कभी नहीं बिछुड़ता है। उस अपने राम से मिलो, वह तुम्हारा राम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी अंतरात्मा है, और उसमें रम करके परमानंद की प्राप्ति।
परम शांति, दुखों का अंत है। मुआ है मर जाओगे बिन सिर थोथी भाल, परहु करायल वृक्ष तर आज मरहु की काल। खूब साहब ठोकते हैं। साहब तो ठोकना ऐसा जानते हैं, जिस दिशा में होगे उस दिशा में खूब ठोकें, चाहे वो भ्रांतियों के खंडन में हो, चाहे मोह के विदीर्ण करने में हो। किसी में उनका घन है, हथौड़ा नहीं है, घन है। मुआ है मर जाओगे बिन सिर थोथी भाल, पहले के लोग मरे हैं और तुम भी मर जाओगे। बिन सिर थोथी भाल, भाल भाला, और वो बिना सिर के हो, बिना सिर के नहीं, बिना उसमें नोक के हो, नोक न हो, भाला हो नोक न हो, नोक टूट गया हो, अब उससे किसी को मारे तो बहुत परेशानी है। मुरही छुरी से किसी को रेते कितना दुख होगा, तेज छुरी से झट से खत्म हो जाएगा, और मुरही छुरी से तो बड़ा दुखदाई होगा। जब पंचायत राज शुरू हुआ था, एकदम भारत स्वतंत्र होने के बाद, तो एक कवि ने, जो कि राजनेता भी थे, प्रथम पंचायत का जब अधिवेशन हुआ तो बहुत बड़ा अधिवेशन था, हजारों लोग इकट्ठे थे। तो वे किसको पंचायत में चुनना, किसको न चुनना, तो न चुनने में उन्होंने कहा था, पटवारी को कभी न चुनना, इनकी मुरही छुरी। फिर और क्या कहा, तो छुरी तान तान के खाए, दही तरकारी हो रामा। भैया जान बूझ के चुनो, पंच सरकारी हो रामा। तो मुरही छुरी, पटवारी को कभी न चुनना, इनकी मुरही छुरी। पटवारी को कभी पंच न बनाना, इनकी छुरी मुरही है, और ये छुरी तान तान के खाए, दही तरकारी हो रामा। तो मतलब मुरही छुरी, थोथी भाल, नोक रहित भाला से मारा जाए तो बहुत देर में प्राण निकलेगा। समझ लो, बिन सिर थोथी भाल तुम्हारी मौत होगी, मुरही छुरी से रेत रेत करके तुम्हारी मौत होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है तुम कुढ़ कुढ़ कर, चल चल कर, उद्वेगित हो कर गलते हो, और गलते गलते एक दिन मरोगे। रोज कलह, रोज उद्वेग, रोज अशांति, रोज पीड़ा। सुबह उठे, नींद खुली, पत्नी पर उलझे, पत्नी पद पर उलझी, भाई पर, लड़के पर, नौकर पर, स्वामी पर, पड़ोसी पर उलझ रहे, अपने जीवन से कुढ़ रहे हैं। मुरही छुरी से रेत रेत करके मारे जाने की बात यही, तिल तिल करके, उद्वेगित हो करके मरना, उलझ उलझ करके मरना, उद्वेगित होकर मरना। हर आदमी क्षोभ में रहता है, हरदम क्षोभ, हरदम क्षोभ, उद्वेग, काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, लोभ का उद्वेग, मोह का उद्वेग, खाने पीने की ललक, ये पाऊं खा लूं, वो पाऊं खा लूं, वो पाऊं खा लूं। क्या तू खा ले? अरे पेट में आग है, उसको बुझाने के लिए इसमें कोई सात्विक चीज थोड़ी छोड़ दे, बस शरीर की प्रक्रिया चले। और क्या खा लेगा? खाने में क्या पाएगा? मिठाई और चरफरा खा लेगा तो क्या लाभ हो जाएगा? तो खाने के लिए लालच, धरने के लिए लालच, पाने के लिए लालच, क्रोध, काम, मद, मत्सर, अनेक विकार, ये सब में जीव जल रहा है रात दिन, और जलते जलते शरीर पक रहा है। अब बस एक दिन शरीर छूट जाएगा। ये मुरही छुरी से मरना, जल जल के मरना, क्षोभित होके मरना, उद्वेगित होके मरना, जिंदगी भर कुढ़ कुढ़ के जीवन बिताना, शांति में न रहना।
ये मुरही छुरी से मरना है। थोथी भाल, मुआ है मर जाओगे, बिन सिर थोथी भाल। परव करायल वृक्ष तर, आज मरो की काल। साहब कहते करायल वृक्ष के नीचे तुम पड़े हो। करायल करील। साहब शब्दों को अपने ढंग से तोड़ देते थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर, तानाशाह, जिसको चाहते उसको वैसे कह देते, ऐसे तुम्हें रहना है। ईड़ा पिंगला को मनमौजी कबीर ने युग्म बना लिया, इंगला पिंगला। ईड़ा पिंगला उन्होंने इंगला पिंगला कह दिया। परव करायल वृक्षतर, करील वृक्ष के नीचे तुम पड़े हो। करील का पेड़ जो होता है उसमें पत्ते नहीं होते, केवल कांटों का झाड़ीदार होता है, झुग्गी झाड़ीदार। उसके नीचे बैठना भी मुश्किल। थोड़ी तो तना होती है और फिर कांटे और झाड़ी, तो वहां धूप भी लगे, कांटे भी ऊपर, पता नहीं कब चुभ जाए, परेशानी। बैठने की भी जगह नहीं, इसलिए साहब कहते परे हो, पड़ा हो, वहां बैठने की जगह ही नहीं है। परे हो करायल वृक्ष तर, आज मरो की काल, आज मरो की कल। ये करायल वृक्ष, करील वृक्ष शरीर और संसार, इसके नीचे तुम पड़े हो, रोज जल रहे हो, क्रोध काम में जल रहे हो, वासनाएं तुम्हें खींच रही हैं। स्त्री हो तो पुरुष की चाहना में, और पुरुष हो तो स्त्री की चाहना में जल रहे हो। स्वाद की चाहना में जल रहे हो, स्पर्श की चाहना में जल रहे हो, रुपए पैसे की चाहना में जल रहे हो, मान बढ़ाई की चाहना में जल रहे हो, गद्दी महंती की चाहना में जल रहे हो, हमारी पूजा प्रतिष्ठा आगे बैठा करके हो, इस चाहना में जल रहे हो। तो रात दिन तुम जल रहे हो, करील वृक्ष के नीचे पड़े हो। जिस वृक्ष के नीचे, वो करील है, छाया रहित है, कांटेदार है। शरीर और संसार ऐसे, शरीर संसार में कोई राग करेगा तो जलने की सिवा कुछ नहीं। बोध का शीतल वृक्ष जो पा जाओ तब शीतलता मिलेगी। ज्ञान के शीतल वृक्ष के नीचे शांति मिलेगी, नहीं तो केवल जलना है। परहु करायल वृक्ष तर, आज मरो की काल। आज मरो या कल मरो, मरना है। इसलिए शरीर की मृत्यु को निरंतर देखो और अपनी आत्मा को इसमें से, मूंज में से सीख निकाल लेने के समान निकाल, और सब समय शरीर की आखिर को देखो, मृत्यु के दिन को पर्व के रूप में देखो। आगे शरीर के अंत का जब दिन आएगा, वो पर्व का दिन होगा हमारा। उस दिन सारा कूड़ा कबाड़ छूट जाएगा और मैं अकेला कैवल्य शुद्ध शांत रह जाऊंगा। इस प्रकार मृत्यु के दिन को पर्व के रूप में देखो, उत्सव के रूप में देखो, भय के रूप में नहीं। भय इसीलिए है क्योंकि देह में राग है, संसार में राग है। इससे जब पूर्ण विरक्ति होगी तब भय नहीं रहेगा। बिना पूर्ण वैराग की निर्भयता नहीं आती है। कबीर साहब की पैनी दृष्टि, पैना वैराग्य, तीखे उदाहरण, अद्भुत विदग्धात्मक तरीका, हृदय को झकझोर देने वाला। मुआ है मर जाओगे बिन सिर थोथी भाल, परहु करायल वृक्ष तर, आज मरहु की काल। अब इतने पर वैराग्य न हो, इतने पर भी मोह न मिटे, तब क्या उपाय है? बोली हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोय, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का हो। साहब कहते हमारी बोली पूर्व की है, हमें लखे नहीं कोई, हमें कोई नहीं समझ पाता है। हमको तो सोई लखे,
हमें वही समझ पाएगा जो धुर पूरब का हो। धुर नाम ध्रुव, ध्रुव ध्रुव का अपभ्रंश धुर होता है। ध्रुव कहते अटल, अटल रूप में जो पूर्व का होगा। ध्रुव तारा एक जगह स्थिर कहा जाता है, माना जाता है वो भी थोड़ा डोल जाता है, माना जाता है वो भी डोल जाता है, लेकिन स्थिर उसको माना जाता ज्यादा। इसीलिए गाड़ी में धुर लगाया जाता है, तो जो धुर रहता है वैसे स्थिर रहता है, चक्का नाचता है, धुर वैसे रहता है, वो ध्रुव है। लेकिन धुर कहते, धुरा कहते हैं। पक्के रूप में जो पूर्व का होगा वही हमें समझेगा। कितने विद्वान यही अर्थ करते हैं कि कबीर कहते हैं हमारी बोली पूर्व की, पूर्व ही बनारसी, हमें वही लखेगा जो बनारस का होगा। ये तो पक्का है, साहब बनारसी थे। मिर्जापुर गोरखपुर का बिच्चा उनका खास कार्य क्षेत्र था, और विस्तृत कार्य क्षेत्र पूरा भारत और भारत के इर्द गिर्द छोटे छोटे देश भी थे। देश विदेश से हों फिरा उन्होंने कहा है, और उनकी वाणी में पुट भी है और इतिहास भी है। तो कबीर साहब का मुख्य केंद्र, जन्म स्थान, मुख्य केंद्र, मुख्य कार्य क्षेत्र निश्चित ही बनारस रहा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो हमारी बात वही समझेगा जो पूरब का होगा, बनारस का होगा। तब बनारस वाले उनका बीजक पढ़े और दुनिया वाले क्यों पढ़े? इसलिए ऐसा छिछला अर्थ करना उपयुक्त नहीं। बोली हमारी पूर्व की। पूर्व कहते हैं जिधर सूरज उगता हो। पहली पोथी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और सूरज उगा होता है और एक बच्चा होता है जो सूरज की तरफ मुख करके दोनों तरफ हाथ फैलाए होता है। ऐसा चित्र बचपन में मैंने पढ़ा था, प्रथम कक्षा में। तो उसमें था, बच्चों सूरज के उगने पर तुम सूरज की तरफ मुख करके खड़े हो जाओ और दोनों हाथों को फैला दो। तो सामने पूरब है, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण है, बाएं हाथ की तरफ उत्तर है, और पीठ की तरफ पश्चिम है। पूरब कहाँ है? जहां सूरज उगे। सूरज का मतलब प्रकाश, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। साहब कहते बोली हमारी पूर्व की, हमारी पूर्व की बोली ज्ञान परक है, ज्ञान परक बोली हमारी है, कर्म कांड परक नहीं, ज्ञान परक। अब हीरे मोती की दुकान कहीं हो और साग खरीदने वाले जाएं वहां, तो क्या खरीदेंगे? उनके पास पैसे उतना नहीं है, न परख है। कबीर साहब के जो वचन है वो हीरे मोती, ज्ञान परक है। बोली हमारी पूर्व की, पूर्व की नहीं, ज्ञान परक वाणी है, हमें लखे नहीं कोई। ये साधारण कर्मी उपासक हमें नहीं समझ पाएंगे। ये तो चिढ़ जाएंगे, अरे बाबा तो ऐसा कह रहे हैं। हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होगा। साहब कहते हैं हमें वही समझ पाएगा जो पक्के रूप में पूर्व का होगा, यानी ज्ञान परक बुद्धि वाला होगा, विवेकी होगा, वो समझ पाएगा। तो क्या कर्मी उपासक लोग कभी साहिक बाणी न पढ़े? ये भी सर्वथा सच नहीं। उदार कर्मी उपासक में भी होते हैं। मैं स्वयं कर्मी उपासक था, मेरे गुरु जी कर्मी उपासक और मेरे गुरु के गुरु कर्मी उपासक, 3 पीढ़ी लगातार। और ये सब वैष्णव, हमारे आजा गुरु वैष्णव, हमारे गुरु वैष्णव जो अभी जीवित हैं, और मैं भी वही। और कबीर साहब बीजक पढ़ा और कबीर साहब के अनुगामी हम लोग हो गए। तो इसलिए जिसमें भक्ति है, विचार है,
वो ज्ञान में भी लगता है। यहां का अर्थ है कि जो जड़ है, हठी, अस्थूल बुद्धि वाला, वो क्या समझेगा? सूक्ष्म बुद्धि हो, उदार हो, चिंतनशील हो, तो हमारी बातों को समझेगा। और यह भी तथ्य है कि सदगुरु कबीर काशी के थे और उनकी वाणी में पुट भोजपुरी का पुट है। ऐली गैली, बारंबार ऐली गैली है। पूरे बीजक में देखिए, समुझ न परली पातरी मोटी, समुझ न परली, ये परली ऐली गैली है। पूरे बीजक में ऐसा है। तो इसलिए बनारस में वे रहे, उनका हेडक्वार्टर बनारस रहा। उसी जगह पर आज कबीर चौरा आश्रम है, सैकड़ों वर्षों से। और साहब देश विदेश में भ्रमण करके वहां आकर के रहते थे, ये भी सच है। लेकिन यहां का भाव है कि हमारी बात ज्ञान परक है। जिसमें ज्ञान परक बुद्धि होगी, उदार होगा, चिंतनशील होगा, वो हमारी बातों को समझेगा। जाके चलते रौंदे परा धरती हुए बेहाल, सो सावत घामे जरे पंडित करो विचार। साहब कहते हैं, क्या घमंड करते हो संसार का? जाके चलते रौंदे परा, जिन शूरवीरों, रजवाड़ों, मंडलेश्वरों, मांडलिक राजा, बड़े बड़े जमींदार, नायक, योद्धा के चलते रौंदे पड़ा, पद मर्दन से रास्ते बन गए। सेना लेकर के शूरवीर लोग चले, सावंत राजा लोग चले, जिधर निकले उनकी सेना के पदमर्दन से जमीन धूल बन गई, रास्ते बन गए। धरती हुए बेहाल, धरती का मतलब धरती पर के जीव बेहाल हो। अब यहीं से एक सेना निकले, सब परेशान हो जाएंगे, तहस नहस। सेना के नौजवान उन्मादी किसी बाजार में से निकलते हैं और कहीं से कुछ ले लिए, कोई क्या करेगा? तो धरती हुए बेहाल। और जहां पर हमला करने के लिए जाते हैं, फिर क्या पूछना, लूट उनका काम है। जाके चलते रौंदे पड़ा, जिन सामंत और मांडलिक राजाओं या बड़े राजाओं योद्धाओं के चलने से जमीन में रौंदे पड़े, रास्ते बन गए और धरती पर के जीव परेशान हो गए। सो सावत घामे जरे, वह सावत, सावत या सामंत, शूरवीर लोग, घामे जरे, बाण लगा, तलवार लगी और धूप में पड़े तड़फा तड़फा के मर रहे। पंडित करो विचार, अय पंडित विचार करो। साहब पंडितों को विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हल्ला यह है कि कबीर साहब ने पंडितों का बड़ा खंडन किया। खंडन तो किया, खंडन तो साधुओं का भी उन्होंने किया है, गुरुओं का खंडन किया है। एक कलिगुरु बड़े परपंची, डार ठगौरी सब जग मारा, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु सही से सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ये गुरुओं का खंडन है। टोपी पहले, माला पहले, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना, ये महात्माओं का खंडन है। तो महात्माओं का खंडन, गुरुओं का खंडन, पंडितों का खंडन, सबका खंडन है और सबका मंडन है। पंडित के वेश में, महात्मा के वेश में, गुरु के वेश में जो गलत करते उनका खंडन है। असली पंडित का खंडन नहीं, असली महात्मा और गुरु का खंडन नहीं। गुरु और संत को तो साहब सिर पर रखते हैं, उनका खंडन कैसे करेंगे? पंडितों को ही बड़ा आदर देते हैं। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। साहब कहते पंडित करो विचार, आए पंडित, पंडित का मतलब विवेकी।
सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि जिसकी होती है उसकी बुद्धि पंडा है। और जैसे बुद्धि पंडा सपंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। अय पंडितों विचार करो, यहां का घमंड किस काम का? जिनकी सेना निकलती थी और दुनिया के लोग परेशान हो जाते थे, ऊबड़ खाबड़ जगह में भी रास्ता बन जाता था, ऐसे सूरवीर लोग कट करके गिरे मैदान में, धूप में तड़पते तड़पते मर गए। अब आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। यहां किस चीज का तुम घमंड कर रहे हो? क्या तुम्हारे कितने दिन? इतना ही नहीं, पायन भूमि नापते, दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौल दे ते इधर खायो काल। पायन भूमि नापते, जो अपने पांव से भूमि को नाप लेते थे। कितना बढ़िया अलंकार के सहित पायन भूमि नापते, अपने पैर से पृथ्वी को नाप लिए। कहा जाता है कि वामन भगवान ने अपने पैरों से पूरी पृथ्वी नाप ली थी। राजा बलि का राज्य था। ये पुराणों महाकाव्यों से पता चलता है कि असुरों का राज्य सर्वत्र था। इधर ईरान, इराक, अरब, ये सब असुरों का राज था। और भारत, असुर बड़े बलवान सदाचारी होते थे, देवलोग लंपट होते थे, कमजोर होते थे, इसीलिए लंपट कमजोर होगा। और देवता लोग असुरों से पीटे जाते थे, तब चिल्ल पों करके भागते थे विष्णु के पास, शिव के पास, तब रक्षा करते थे। सदैव देवता लोग पीटे जाते थे और असुर बलवान थे, चरित्रवान थे। देवता लोग चरित्र शिथिल थे। देवलोक स्थितियम सुराणाम शाश्वती मता पतिरपसरसाम नाचे की स्त्री परिग्रह। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है। देवलोक स्थितियम सुराणाम शाश्वती मता, देवलोक की यही स्थिति और देवताओं का यही शाश्वत मत है। पतिरपसरसाम नास्ति, अप्सराओं का कोई पति नहीं होता है वहां। ना चाहे कि स्त्री परिग्रह, ना तो देवता कोई स्त्री का पाणी ग्रहण करता है, सब छुट्टे रहते हैं पशु की तरह शिथिल। ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया। तो इसलिए असुरों का राज्य था। वृत्त नाम का असुर महाधर्मात्मा था, वाल्मीकि रामायण में है महाधर्मात्मा। तो बलि को विष्णु ने छला था, ऐसा कहा जाता है। विष्णु भगवान एक तरफ पूजे जाने योग्य हुए छलें, जो वेदों में कुछ मंत्र हैं रूपक के रूप में, पुराण वालों ने उसकी कहानी बना ली है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 16, 17 और 18वें मंत्र में इस विषय की चर्चा है। 17वां मंत्र है, इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदते पदम समूहलमस पांसुरे। इसके अनुवाद में प्रसिद्ध वेद विद्वान श्री राम गोविंद त्रिवेदी ने लिखा है, विष्णु ने इस जगत की परिक्रमा की। उन्होंने 3 प्रकार से अपने पैर रखे और उनके धूलयुक्त पैर के गर्दे गुब्बार से जगत छिप सा गया। मतलब है कि विष्णु ने 3 कदम रखा और संसार उसकी धूल से छिप गया। इसका अर्थ क्या हो सकता है? किसी का ऐसा पैर नहीं हो सकता है कि 3 कदम में पूरे भूमंडल को नाप ले।
इसका अर्थ लगता है कि ऋत विष्णु है, सतरजतम ये तीन उसके पैर हैं, ऋत नियम है जगत का, और सतरजतम ये त्रिगुणात्मक स्थित उसके तीन कदम है जिससे सारा संसार आवृत है। लेकिन हर रूपक को पुराणकारों ने कहानी बना डाली है। जो हो, पृथ्वी को बावन भगवान ने नाप लिया था कहा जाता है। दरिया करते फाल, समुद्र को कूद गए थे हनुमान जी माना जाता है। अगस्त ने तो समुद्र को पी ही लिया था। अगस्त यहीं से गए थे। अगस्त का जो निवास स्थान था ये प्रयाग के क्षेत्र में था। यहीं से दक्षिणी भारत गए थे और दक्षिणी भारत से भी आगे और टापुओं में जाकर के उन्होंने आर्यत्व का विस्तार किया था, प्रेम और विद्या के बल से, कोई मार काट के बल से नहीं। तो अलंकारिक भाषा में कहा गया वे समुद्र पी गए, नौका से समुद्र पार कर गए। तो कहा गया भैया वो तो समुद्र पी गए, तो लोग मान लिए समुद्र पी गए। हाथन पर्वत तौलते, हाथों पर पर्वत कौन तौल लिया? रावण। रावण गया और हिमालय के नीचे अपना 20 हाथ डाल दिया और उठाने लगा, एकदम डगमगा गया। पार्वती भगी, शिव जी की गोद में आ गई। शिव जी का ध्यान खुला रहे तो उन्होंने अंगूठे से दबा दिया। अब 20 हाथ उसमें दब गए। रावण रोने लगा। पहले उसका नाम दशकंधर था और रोते रोते युगों बीत गया। तब शिव जी ने कृपा की और पैर थोड़ा सा हुमास लिया, बस उसके हाथ निकल गए। ये सब कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और घोर कल्पना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब से उसका नाम रावण पड़ गया, क्योंकि रोया बहुत इसलिए रावण हो गया। हाथन पर्वत तौलते श्री कृष्ण महाराज भी कहा जाता है कि अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को रख लिया था। हाथ पर ही नहीं, एकदम जो पतली उंगली छोटी उंगली होती उस पर वो रखे थे। साहब कहते तेधर खायो काल, सब काल के गाल में चले गए। साहब यथार्थवादी और ये कहना चाहते आप चाहे जिसको तपस्वी को, अवतार को, त्रिकालज्ञ को और शरीर से अमर को, वो सब काल्पनिक है। ये सब मनुष्य थे और सबको यहां से चला जाना पड़ा। तब का कोई गर्व कराए? क्या तुम गर्व कर रहे हो? इतने बड़े बड़े लोग, निश्चित है इसके पीछे कुछ रहस्य है। जैसे मैंने कहा, अगस्त जी इस प्रयाग क्षेत्र से चले, दक्षिणी भारत गए। पहली तो बात यही कि यहां से जैसे गए, विंध्याचल पर्वत था और वो खड़ा था एकदम ताने। ये तो इन्होंने कहा रास्ता दो, नहीं दे रहा था, तो उन्होंने उसका सर पकड़ करके नीचे दबा दिया। फिर उनके पैरों में झुक गया, कहा यहीं बस झुके रहना, आप उठना नहीं। तो तब से आज तक झुका। इसका मतलब इधर से रास्ता बड़ा बीहड़ था। अगस्त जी ने उसको साफ करवा करके रास्ता बनाया। अभी गुप्त काल तक पटना में लोग पहले राजा बादशाह रहते थे, अवध में रहते थे, कौशाम्बी में रहते थे, उसके पहले उज्जैनी में फिर रहने लगे। और ये जबलपुर क्षेत्र और इसके आगे का क्षेत्र शिकार करने के लिए पाटलिपुत्र से कभी कभी राजा इधर जाते थे और कुछ दिन निवास करने जंगल में। और वहां जंगल वासी थे और जंगल था, इसीलिए वहां हमला ज्यादा नहीं हुआ। तो उन्होंने विंध्याचल को दबा दिया और कहा बस ऐसे पड़े रहो। इसका मतलब रास्ता उन्होंने बनाया और समुद्र के पार गए, मतलब समुद्र को पी लिया। दरिया करते फाल, हनुमान जी कूद गए दरिया। मतलब दरिया को किसी रास्ते से कोई नौका जहाज चलता होगा और हनुमान जी कहे होंगे भाई मुझे जाना है जरा लंका, मुझे भी बैठा लो। बैठ गए होंगे, किराए दे दिए होंगे, उधर पहुंच गए, जो काम करना था कर लिए। तो उड़ करके गए, कूद करके गए। ये सब बातें अलंकार में ऐसे होता है।
हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं तो अखबार में आएगा व्यंग्य चित्र, उनके 2 पंख हैं, उड़े जा रहे हैं फर 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 फर। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री के पंख लगे जो उड़ रहे हैं? एक अलंकारिक कथन है, लेकिन यह निश्चित है कि ये सब महान विभूतियां, अगस्त, हनुमान और वामन, रावण, ये दुनिया की महान विभूतियां हैं, और भी राम कृष्ण। लेकिन इन सब को इस संसार से चला जाना पड़ा। जिस संसार में तुम रह रहे हो वहां की चीजें स्थिर नहीं है। तुम्हारा अपना माना हुआ जो कुछ है वो स्थिर नहीं है। इसलिए अहंकार न करो। एक ही काम के लिए तुम इस संसार में आए हो, ये समझ लो, मोक्ष की प्राप्ति, और कोई उद्देश्य नहीं, केवल मोक्ष। और विषय वासना के निवृत्ति के बिना मोक्ष नहीं होगा। मोह माया की निवृत्ति के बिना मोक्ष नहीं होगा। मोह माया की निवृत्ति करो। बाकी काम तो आनुषंगिक है, उसके साथ लगे हैं। क्योंकि पहली बात तो खाना है, बिना खाए जिंदगी नहीं चलेगी, इसलिए करना है। तो इतना ही नहीं, हमारे साथ और लोग भी हैं, वह हमारे जीवन गुजर में सहायक हैं, इसलिए हम भी उनके जीवन गुजर में सहायक हों। हमारे कल्याण में अनेक लोग सहायक हैं, इसलिए दूसरे के कल्याण में भी हम सहायक हों। अदलू बदलू संसार है, लेना देना है, सौजन्यता सौहार्द भाव रखना है, हिलमिल के चलना है। 4 दिन की जिंदगी है। आजकल में पक्षी उड़ जाएगा, तन पिंजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाई हैं। इसलिए विवेक से, विचार से चलना है और अपना खास काम करना है कल्याण का, इसको भूलना नहीं। सारा मोह छोड़ करके आत्म कल्याण में लगो, यही तुम्हारी विशेषता होगी। अब अगर ये काम छोड़ दिए, मोह माया में डूबे रहे, अनेक दुष्कर्मों में डूबे रहे, अपने को फंसाए रखे, घोर अशांति में जीवन जाएगा। जीवन का फल है परम शांति। जिसको आज परम शांति है, वही देह छूटने के बाद विदेह मुक्त भी होगा। जिसके मन की हलचल खत्म हो गई, जैसे कुछ पाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ होना नहीं, सारी कामनाएं जिसकी शांत है, वही विदेह मुक्त होता है। और जिसकी सारी कामनाएं शांत है, वही जीवन में कृतार्थ होता है। जीवन में उसी की शीतलता होती है जो कामना निवृत्त होता है। इसलिए साधकों को चाहिए इस पर ध्यान दें। अपनी आत्मा की अमरता, संसार की नश्वरता, जीवन का लक्ष्य, सबसे अपने आप को छुड़ा करके इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव करना, निर्भय हो जाना और मौत के दिन को पर्व के रूप में देखना, ये अंतिम निर्भयता की कसौटी है। जीवन कृतकृत हो, कृतार्थ हो, घमंड न करो। बड़े बड़े गल गए पायन भूमि नापते, दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते, तेधर खायो।